बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम क्लास के अंदर लॉकडाउन से पहले जो है छठा चैप्टर सॉल्यूशन वाला पढ़ रहे थे। तो सेकंड जो क्लास है उस्मान सेक्शन जो है उसके चंद एक टॉपिक्स रह गए थे जिसमें मेरा ख्याल सुपरचैट सॉल्यूशन, सैचुरेशन एंड डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड मोलैरिटी है, ये टॉपिक्स उनके रह गए थे। तो नेक्स्ट जो साथ वाली क्लास अगली सेक्शन था उनका तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। तो अब ये जो हमारे पास लेक्चर बाकी रह गए हैं उस्मान वालों के पढ़ाने वाले, वो लास्ट जो लेक्चर होंगे उनमें ही आएगा। तो फिलहाल मैं दूसरी क्लास के मुताबिक आगे चला रहा हूँ। उसके अंदर उनका एक टॉपिक रहता था सोलबिलिटी का, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, सही है। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि अगर आप लोग ड्यूरिंग लेक्चर कोई बात आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे उसकी चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉलेज के अंदर 11 से लेकर 1 बजे तक होता हूँ। उस टाइम में आप कोई भी स्टूडेंट आ सकती हैं, चाहे वो बायो का है या केमिस्ट्री का है, मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी भी टॉपिक या टर्म की समझ नहीं आई तो इतने ड्यूरेशन में आगे कॉलेज से समझ सकती हैं। तो यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक है वह सॉल्वेंटी का। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन है जो आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको जो ये डिफाइन करना है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या यूं कह सकते हो, या फिर ग्राम नंबर ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर तुम बोल सकते हो ग्राम मोल। कोई भी आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हो ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in 100 gram of solution is called solubility, ठीक है। चाहे आप ये वाला उसमें ऐड कर लो, चाहे ये ऐड कर लो, चाहे ये ऐड कर लो, चाहे ये ऐड कर लो। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की ग्राम मिकदार या ग्राम नंबर या नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मोल्स जब आप 100 ग्राम सॉल्यूशन में हल कर दो तो वो टर्म हमारे पास क्या कहलाती है, सॉल्वेंटी कहलाती है। जस्ट ये इसकी डेफिनेशन थी जो आपके शॉर्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that is study about interchanging of energy। वो केमिस्ट्री की ब्रांच है कि जिसके अंदर एनर्जी की इंटरचेंज, एनर्जीज का एक दूसरे के तबादले के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जिस एनर्जी की हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी इन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी in electric energy। Sorry। chemical energy, electric energy।
ठीक है। वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर एनर्जी की इंटरचेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, तो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे चेंज कर सकते हैं, इन रूल्स और प्रिंसिपल की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो रिएक्शंस आप हमारे पास लेते हैं, टोटल आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा, यानी जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी टाइप से रिएक्शंस हैं उन सब में हमेशा ये वाला रिएक्शन होता है रेडॉक्स। रेडॉक्स हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को मजबूरी तौर पर बोला जाता है रेडॉक्स। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स। कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो आप केमिकल तरीके से लेबोरेटरी में करवा रहे हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, या तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा या फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इन दोनों रिएक्शंस को मजबूरी तौर पर हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स या रेडॉक्स रिएक्शन इनको कहा जाता है। अब जो रिडॉक्स या रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, जैसे मैंने बताया है, ये हमेशा क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये प्रोसेस किसमें चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो पूरे केमिकल रिएक्शन जो है उसको आगे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास क्या आता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और सेकंड हमारे पास कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि सारे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस को। इनमें हमेशा यही दो प्रोसेस चलेंगे। तो ये जो हमारे पास दोनों प्रोसेस है, इनकी बेस पर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है ये दो टाइप्स के हैं, एक स्पॉन्टेनियस और सेकंड क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शंस take place without any external aid। ठीक है, वो तमाम रिएक्शंस जो बगैर किसी बैरूनी हेल्प के सरंजाम पाते हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस जो बगैर किसी बैरूनी ताकत के, बैरूनी किसी हेल्प के सरंजाम पाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और नॉन स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शंस टेक प्लेस with the help, with the external help या external aid। वो तमाम रिएक्शंस जिनको जब तक कोई बैरूनी कुव्वत ना मिले, कोई बैरूनी हेल्प बाहर से ना दी जाए, वो रिएक्शन वाकया नहीं होते। ठीक है ना, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं वो रिएक्शन जो कि बगैर किसी बैरूनी कुव्वत के या बगैर किसी बैरूनी हेल्प के सर अंजाम नहीं पाते, बल्कि उन्हें किसी ना किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे तमाम रिएक्शन आपके क्या कहलाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं, और जो किसी बैरूनी हेल्प की गैर मौजूदगी में खुद ब खुद वाकया हो जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाते हैं। समझ आ गई। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आप लोगों की रिस्ट वॉच है, इसको चलाने के लिए, इसकी मीटर्स को आगे हरकत करने के लिए आपको बैरूनी कुव्वत की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आप लोगों का कैलकुलेटर है, ये सब के सब आप लोगों के वो टॉयज है, जो की टॉयज होते हैं। ठीक है, उनको चलाने के लिए हमें बाहर से किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती, जो सेल वाले आते हैं, वैसे चाबी वाले जो आते हैं। ठीक है, तो वो सारे के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस मैंने बताया है कि हेल्प के बगैर वाकया नहीं हो सकते। जैसे आप लोग की वॉशिंग मशीन है, जब तक आप उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते वो कभी भी अपना वर्क नहीं कर सकती। आप लोग का वाटर पंप है, वाटर
मोटर है, पंप है, वो भी हमारे पास स्टूडेंट कौन से रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस तरीके से आपका मोटर बाइक है, उसके अंदर जो इंजन है, उसके अंदर भी आपको पेट्रोल की बाहर से हेल्प देनी पड़ती है। आप लोग की इलेक्ट्रिक जितने आपके अप्लायंसेस हैं, ये अलग-अलग में गिनवा रहा हूं, अप्लायंसेस, उन सबको जो है वो बैरूनी हेल्प की जरूरत होती है, उसके बगैर वो उनमें रिएक्शन वाकया नहीं हो सकते। तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो विदाउट हेल्प, किसी भी बैरूनी हेल्प के बगैर से अंजाम पाते हैं, तो वो तमाम हमारे पास बॉडीज जिनमें ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उनमें वो रिएक्शन क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहलाती है। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये खास किस्म की बॉडीज के अंदर हम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है रिवॉल्व रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसमें आपको रिएक्शन के अंदर या तो बीकर का इस्तेमाल या मुख्तलिफ तरह के वहां पर हम जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिनमें हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला इसमें एसिड है और इसमें जिंक, अगर बाहर तो जमीन में फेंकने से रहा कि इसको बाहर है, उसको भी हेल्प नहीं होगा। तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है, उसके लिए हमें किसी न किसी बॉडी की जरूरत होती है जिसमें कुछ चीजें हम रखते हैं, फिर उसमें वो रिएक्शन करवाते हैं। तो इन बॉडीज को जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको, सेल बोलेंगे। द बॉडीज व्हिच आर यूज्ड टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शंस, वो तमाम बॉडी जिनके अंदर हम केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, शुरू करवाने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम बॉडीज हम आपकी कहलाती हैं, सेल कहलाती हैं। अब सेल जो है इसकी दो टाइप्स हैं। ये टॉपिक में शामिल होने की इंट्रोडक्शन याद रखो, क्योंकि सारी बातें आगे आ रही है, इससे पहले ही करना होगा। सबको बात समझ आ रही है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं रिडॉक्स रिएक्शन और आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को मजबूत तौर पर रिडॉक्स बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स की बेस पर केमिकल रिएक्शन जो है ये दो तरह के हैं, एक स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें हमें किसी भी एनर्जी की जरूरत बाहर से नहीं होती, उसमें रिएक्शन खुद ब खुद पैदा होती है, खुद ब खुद होते हैं। वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद रिएक्शंस ना हो, उनको जो है वो करवाने के लिए किसी आपको हेल्प की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो वो बॉडीज जिनके अंदर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वाकया होते हैं, उन बॉडीज को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अगर सेल हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है और दूसरा हमारे पास कहलाता है वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कहलाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसमें हमेशा आप लोग के होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। वो सेल जिसके अंदर क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो। एक तो ये द सेल इन व्हिच द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल, या आप इसको डिफाइन कर सकते हो द सेल इन व्हिच केमिकल रिएक्शन take place with the help of, with the external help। वो रिएक्शन जिसके अंदर हम उसको बैरूनी हेल्प देंगे तो ही उसमें रिएक्शन वाकया होगा, ऐसा सेल हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सेल। या सिंपलीफाई आप कह सकते हो द सेल इन व्हिच द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस। और वोल्टेज सेल हमारे पास होता है जिसके अंदर होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होता है, spontaneous। The cell in the spontaneous reaction take place are called voltage cell or galvanic cell, और जिसके अंदर non spontaneous reaction होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। अब बात नहीं रखना कि सेल के अंदर जैसे मैंने अभी बताया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। तो हमें किसी भी सेल में जब आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो तो उसके अंदर दो तरह की इसका हम बॉडी यूज करते हैं, ठीक है ना। उन बॉडीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड है ये दो टाइप्स के हैं, एक हमारे पास कैथोड कहलाता है जिस पर होता है नेगेटिव चार्ज, और दूसरा हमारे पास कहलाता है एनोड जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इस
के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को सेल में दाखिल करते हैं और इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी बाहर आती है। इस वजह से जो एनोड होता है इस पर हमेशा ये बातें लिखते जाओ, सुनते जाओ और बिठाते जाओ ज़हन में कि एक हमारे पास जो एनोड है इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड होगा इस पर हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, ये बातें इस में बिठा लो कि सेल के अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें हम जितने आप लोगों के ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमें तो इनकी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोड्स की, सही है। तो इसमें हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सेल में जाती है, इसके लिए बाहर निकलती है। इस वजह से इस पर होता है नेगेटिव चार्ज और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड इलेक्ट्रोड में हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये थोड़ा हमारे पास इंट्रोडक्शन था। आगे जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। यही उन लोगों का टॉपिक है जो फर्स्ट आपके सिलेबस में शामिल है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम बात करते हैं इनको मजबूरी तौर पर, जैसे मैंने अभी बताया, इसे तुम रिडॉक्स भी कह सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के ऊपर। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर 3, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मैं नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूं। ठीक है, ये तीनों अंदाज से अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है ना। अब मैं तीनों के लिहाज से अलग अलग बयान करूंगा। पहले मैं लेता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे लेता हूं एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करवाता हूं। ये जब एल्यूमिनियम में दाखिल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में जब भी दाखिल होना होगा तो वो प्रोसेस हमारे पास कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से हमारे पास जिंक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। लेवल करना मैंने तुम लोगों को ये सिखाया हुआ है बैलेंस करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं वैसे कर रहा हूँ तो आप लोग इसे बैलेंस करके कर लेना, समझ लेना मैं करवाया हुआ है। तो यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे लगेगा। इस तरीके से मैं लेता हूँ कॉपर, इसकी वैलेंसी +1 की होती है, +2 में +2 की बेस पर कर रहा हूं। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे तो वापस बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर मैं कॉपर 1 की वैलेंसी से करता हूं, -2 है तो इसके नीचे आएगी, हमारे पास बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड के अंदर जब भी दाखिल होगा तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। उसके बाद सेकंड मेरे पास है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस मैं वाटर लेता हूं और इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी देता हूं और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारे पास जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। इस तरीके से मैं लेता हूं जिंक का HCl के साथ रिएक्शन, तो जिंक कार्बाइड बन गया और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी तो हाइड्रोजन का निकलने में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस तरीके से मैं एल्युमिनियम लेता हूं, HCl के साथ उसका रिएक्शन लेता हूं, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड ट्राइक्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस उसमें से रिमूव हो जाएगी तो हाइड्रोजन का निकलने में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये स्पेशली यही टॉपिक हमने बात करनी है। ये तो मैंने आप लोगों से तीरंदाज डेफिनेशन दी जो हमारे पास स्पेशली ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जाता है, हमेशा इस बेस पर किया जाता है, इसकी बेस पर। रिडक्शन इस बेस पर हम जो वजाहत कर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं करूंगा।
अगर कोई चीज की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट या फिर कॉलेज में जो टाइम आपको बताया 11 AM to 1 PM तक, इस टाइम में आके आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। उसमें फिर आपको वजह से वो चीज बता दूंगा।